कभी इस घर की छत पर हर शाम पतंगें उड़ती थीं। अब वही छत चुपचाप आसमान को देखती रहती है। सिर्फ एक हल्की सी खांसी की आवाज गूंजती है और फिर सन्नाटा उसे निगल लेता है। गोमती बाई के लिए अब यह घर एक मंदिर की तरह शांत है। कभी यहाँ उनके 4 बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, किसी का हंसना, किसी का गाना, किसी का रूठना। अब चारों के अपने अपने घर हैं और यह पुराना हवेली नुमा मकान बस कागजों में लिखी संपत्ति बनकर रह गया है। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। गोमती बाई धीरे धीरे पुराने लखनऊ वाले झाड़न से बरामदा साफ कर रही थीं। कभी यह आंगन उनका गर्व था। हर सावन में यहाँ झूला पड़ता था। हर तीज पर महिलाएं गीत गाती थीं। अब बस धूल, सूखे पत्ते और कुछ भूली यादें पड़ी थीं। झाड़न चलाते हुए उन्होंने खुद से कहा, जब बड़े वाले अरविंद की शादी हुई थी तो इसी आंगन में सैकड़ों दीपक जले थे। मंझले नरेश ने तब हंसते हुए अपनी भाभी से कहा था, भाभी लड्डू थोड़ा और देना, आज तो जीत मेरी हुई है। और पूरा आंगन ठहाकों से भर गया था। अब वही अरविंद दिल्ली में रहता है। नरेश कनाडा चला गया। तीसरा बेटा सुनील बैंक की नौकरी में इतना उलझा कि त्योहार का नाम तक भूल गया। सबसे छोटा अमित, जो कभी माँ के आंचल से अलग नहीं होता था, अब अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास और लोन की EMI में खो गया है। हर रविवार गोमती बाई किसी एक बेटे को फोन करती, बेटा कैसे हो, सब ठीक? उधर से आवाज आती, हाँ माँ सब अच्छा है, आप दवा टाइम से खा लेना, इस बार जरूर आऊंगा। लेकिन वो इस बार सालों से नहीं आया। शाम को जब मोहल्ले के बच्चे दौड़ते हुए उनके गेट के पास से निकलते, वो मुस्कुराती, हाथ हिलाती, फिर धीरे से भीतर लौट जाती। आंगन अब बच्चों की हंसी को सुनकर भी अजनबी लगता था। एक दिन पड़ोस की रीना बहू बोली, अम्मा इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? गोमती बाई मुस्कुराई, बोली, डर नहीं लगता बेटा, बस खामोशी चुभती है। फिर आया दिवाली का दिन। कभी यह घर दियों से चमकता था। इस बार उन्होंने बस एक दिया जलाया और चौखट पर रख दिया। नजरें बार बार दरवाजे की ओर गईं, शायद कोई बेटा, कोई पोती आ जाए। पर दरवाजा शाम तक वैसा ही बंद रहा। थक कर उन्होंने पुराना संदूक खोला। अंदर तस्वीरें थीं। एक में अरविंद दुल्हन के साथ हंस रहा था, दूसरी में नरेश अपने बच्चों पर रंग डाल रहा था, तीसरी में पूरा परिवार, और बीच में वही पुरानी गोमती बाई, चेहरे पर वो हंसी जो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। रात को बिजली चली गई। उन्होंने दिया उठाकर बरामदे में रख दिया। हवा चली, दिया डगमगाया पर बुझा नहीं। दिए की लौ में उन्हें जैसे कोई आवाज सुनाई दी, कुछ करो माँ, इस घर को फिर जिंदा करो। अगले दिन उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया, आओ बेटा बैठो, आज कहानी सुनाती हूँ। बच्चे हिचकिचाए, फिर एक एक कर सब आ गए। उन्होंने सुनाई राजा की, राक्षस की, नदी की और एक माँ की कहानी। बच्चे खिलखिला उठे। उनकी हंसी ने घर की दीवारों में जान भर दी। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। हर शाम बच्चे आते, गोमती बाई कहानी सुनाती, फिर सब साथ पकौड़े खाते। कभी वही आंगन जो खामोश था अब बच्चों की आवाजों से गूंजने लगा। किसी ने उनका वीडियो बना लिया, हमारी मोहल्ले वाली दादी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दूर बैठे बेटों ने जब वीडियो देखा, अरविंद ने लिखा, वह मेरी माँ है। नरेश ने लिखा, माँ आपको देखकर रोना आ गया। सुनील ने बस एक लाइन लिखी, क्यों नहीं आया मैं पहले। कुछ ही दिनों में चारों बेटे अपने अपने परिवार के साथ लखनऊ लौट आए। माँ को देखकर सबकी आंखें भर आईं। गोमती बाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इतना भावुक क्यों हो रहे हो, देखो मेरा आंगन फिर से मुस्कुरा रहा है। रात को सब साथ बैठे। अमित बोला, माँ अब हम सब मिलकर यह घर ठीक करवाएंगे। अरविंद ने कहा, और हर साल यही त्योहार मनाएंगे। नरेश ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हमारे बच्चे भी जाने घर सिर्फ दीवारें नहीं, यादें होते हैं। गोमती बाई ने आसमान की ओर देखा, शायद अब तुम्हारे पिताजी भी खुश होंगे। अगली सुबह सूरज की किरणें आंगन में उतरी। बच्चे फिर खेल रहे थे, बहुएं कपड़े सुखा रही थीं, बेटे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे, और पूरे घर में वही हंसी लौट आई। गोमती बाई ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। वो हंसी जो बरसों से गुम थी वो लौट आई थी, क्योंकि किसी ने इंतजार नहीं किया बल्कि पहला कदम उठाया। कभी कभी घरों को फिर से जीने के लिए दीवारें नहीं, लोगों की आवाजें चाहिए होती हैं। और जब कोई एक इंसान, माँ, दादी या बेटी थोड़ा सा प्यार बो देती है
तो सूने घर भी फिर से घर बन जाते हैं, क्योंकि घर वो नहीं जहां लोग रहते हैं, घर वो है जहां हंसी लौट आती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.